औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत और उसके फ़ज़ल से छठा पारा हमने नमाज तरावी में पढ़ा है और उसी का मुख्तसर ख़ुलासा इंशाअल्लाह रहमान बयान करने लगे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। अगर किसी शख्स में आप बुराई देखते हैं, कोई गलती उसकी देखते हैं, तो उसका शोर शराबा ना शुरू कर दो, इलाके के अंदर उसको जलील और रसवा ना करो, बल्कि क्या करो, उसको अलहदा करके उसको समझाओ। बेहतरीन तरीका ये है। अगर तुम शोर शराबा शुरू कर दोगे तो फिर क्या होगा, वो जिद्दी हो जाएगा, मुआशरा बिगड़ेगा। तो इसलिए किसी के अंदर अगर ऐसा मामला देखो तो उसको अच्छे तरीके से, आसान तरीके से समझाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। किसी को तंग मत किया करो। और अच्छा, अगर कोई बंदा आपको तंग कर दे, इतना आपका पड़ोसी है, मिसाल के तौर पे आपका पड़ोसी है, हमसाया है, वो आपको इतना तंग करता है, इतना तंग करता है कि आप उसकी इज़ा रिसानी से इतना तंग आ चुके हैं कि आपका दिल करता है कि मैं इलाका छोड़ के चला जाऊं। आपका पड़ोसी है, तो फिर क्या करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यही एक ऐसा वाक़या पेश आया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि जा अपने घर का सामान निकाल के गली के अंदर रख दे। अपने घर का सामान निकाल के गली के अंदर रख दे। तो या रसूलल्लाह उसका क्या होगा, जो भी आता जाता बंदा होगा ना तो पूछेगा, ये क्या भाई, तूने गली के अंदर क्यों सामान रखा हुआ है। तो उसको बोलना कि ये जो मेरा पड़ोसी है ना, मैं इससे तंग हूं। हर बंदा उसको लान तान करेगा, यार तू इतना अजीब बंदा है कि अपने पड़ोसी को तंग करता है। ऐसे ही किया, अपना सामान निकाल के बाहर रख दिया। आने जाने वाला बंदा पूछ रहा है क्या हुआ, ये वजह है। तो उसका पड़ोसी जो था वो इस बात से बहुत ज़्यादा नादम और शर्मिंदा हुआ। उसने फ़ौरन आके मुआफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दे। अगर कोई ऐसा मसला हो जाए तो ऐसे भी दूसरा तरीका ये भी है। अल्लाहु अकबर। तो आगे अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके बारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, व क़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम, कि जो ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे ना, आपकी कौम वाले, वो कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है। ये तज़किरा हो रहा है। वो कहते हैं कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दिया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो कत्ल नहीं हुए। वो हुआ ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पे लटकाने का इरादा कर लिया कि कत्ल कर देना है, सूली पे लटका देना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम में से जो उनके ख़ास एतमाद वाले बंदे थे, उनमें से किसी से बोला कि भाई मेरी जगह पे कौन
सूली पे लटकने वाला है? कोई है ऐसा जो अपनी जान का नजराना पेश करे मेरे पीछे? और मुझे अल्लाह ताला बचा के आसमानों पे ले जाएगा, मुझे बचा लेगा अल्लाह ताला। उनमें से एक सहाबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक सहाबी, उसने कहा कि मैं अपनी जान का नजराना पेश करता हूँ। वो खड़ा हुआ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचा लिया। दूसरा जब सामने आया, अब अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि अल्लाह ताला ने उस सहाबी की शक्ल सूरत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी कर दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। जब सूली पे लटकाने आए तो पता ही नहीं चला कि ईसा कौन है और उनका सहाबी कौन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पे उठा लिया गया और उसकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह पर उनकी कौम में से एक बंदे को शहीद कर दिया गया। तो यहाँ पे उनको खुद भी नहीं पता था, जो कत्ल करने वाले हैं वो तो यही कहते फिरे हैं कि हमने कत्ल कर दिया, हमने कत्ल कर दिया, हमने कत्ल कर दिया, और आज भी वो कह रहे हैं कि हमने कत्ल कर दिया हुआ है। आज भी उनके यही दावा है कि उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया था। लेकिन अल्लाह ताला का कुरान ये कहता है वमा सलबूहु वमा कतलूहु वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ना ही कत्ल किए गए हैं ना ही सूली पे चढ़ाए गए हैं, वलाकिन शुब्बिह लहुम, उनकी तस्वीर, उनकी जगह पे दूसरा बंदा हमने उसको कत्ल करवा दिया था, उसकी जगह पे नजराना पेश कर दिया उसने। बल रफ़अहुल्लाहु इलैक, बल्कि अल्लाह ताला ने तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पे उठा लिया था। तो इस चीज़ का तज़किरा किया गया है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं या अहलुल किताबी ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़। जो ईसा अलैहिस्सलाम के कौम थी, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के बारे में नाज़ेबा कलिमात कहना शुरू कर दिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम जो हैं वो अल्लाह की बीवी हैं, और वो हकीकत के अंदर यही हमारा अल्लाह है, यही हमारा खुदा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा काम मत करो, हज़रत ईसा को उनका अल्लाह का बेटा मत बनाओ, ना ही अल्लाह का बेटा है, ना ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह है, ऐसा मत करो। तो मेरे प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पे ये इरशाद फरमाया, यहाँ पे अल्लाह ताला खुद कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं कि जिस तरह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने रूहुल्लाह बना दिया, मेरे पैगम्बर को भी ऐसा मत बनाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला ततरूनी कमा अतरतिल नसारा ईसा इब्न मरियम, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने हद से बढ़ा दिया था, मुझे मेरी हद से मत बढ़ाओ। अल्लाह ने जितना मुझे मुकाम दिया है मुझे उतना ही मुकाम दो। बल्कि मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम पिछली उम्मतों, पिछली कौमों की बलिश्त चलोगे, जैसी वो कौमें गुजर गई हैं, जो उन्होंने काम किए हैं तुम भी वही काम करोगे। हत्ता के एक रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे बनी इसराइली कौम के साथ तुम्हारी ऐसे मुशाबत हो जाएगी जैसे एक पाँव का जूता दूसरे पाँव के साथ मिल जाता है, बराबर हो जाते हैं, तुम भी वैसे ही करोगे। और आज देख लो वही हो रहे हैं हालात। कौन सी ऐसी गलती, कौन सा ऐसा गुनाह है कि जो हमारी इस उम्मत के अंदर नहीं है। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है और उम्मत मुहम्मदिया के होने की वजह से अल्लाह का अजाब नहीं नाज़िल हो रहा, वरना ये कौम इस बात पे आ चुकी है कि इसके ऊपर अजाब आ जाना चाहिए। ना ही बेटियों को छोड़ा जा रहा है, कौन कौन से ऐसे गुनाह का तज़किरा किया जाए, कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो इस कौम के अंदर नहीं है। अल्लाहु अकबर।
तो आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम। यहाँ पे बड़ा प्यारा माशाल्लाह तज़किरा है अल्लाह ताला का। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि अपने वादों को पूरा करो। वादों, यहाँ पे ये देखिए कि पहले सिपारे में पढ़ा, दूसरे में पढ़ा, तीसरे में पढ़ा, चौथे में पढ़ा, पांचवें में भी पढ़ा, अब छठे में भी पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला बार बार मुनाफिकीन का तज़किरा कर रहे हैं। इतनी हमारे मुसलमानों के अंदर ये आदत फैल चुकी है कि हर बंदा मुनाफिक नजर आता है। और अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, हम अगर खुद अपने आप को भी देखें तो ऐसे महसूस होता है कि हम भी मुनाफिक हैं। कौन सी ऐसी गलती हमारे अंदर नहीं है जो मुनाफिकों की अलामतें नहीं है? मुनाफिकों की सारी अलामतें हमारे अंदर भी मौजूद है। अगर हम कोशिश करें तो इंशाअल्लाह हम मुसलमान बन सकते हैं, मोमिन बन सकते हैं। औफू बिलउक़ूद, अपने वादों को पूरा करो, अहदो पैमान को पूरा करो, नाप तोल में कमी मत करो। याद रखिएगा कि जब इंसाफ ख़त्म हो जाता है ना, इंसाफ का तराजू ख़त्म हो जाता है तो फिर वो मुआशरा बिगड़ जाता है। उस मुआशरे में दोबारा बेहतरी नहीं आ सकती। और ये हमारा हालात भी यही है। एक साइड पे किलो का वट्टा पड़ा होता है और गोश्त देना है 1000 ग्राम, पैसे ले लिए हैं 1000 ग्राम के, देना है 800 ग्राम या 900 ग्राम। पेट्रोल पंप पे चले जाएं तो वहां पे भी 2 नंबरी। किस किस गुनाह का तज़किरा करे, सारे गुनाह हमारे अंदर मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला यहाँ पे फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम। ये सूरतुल माइदा, इसके अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बहीमतुल अनआम, 4 टांगों वाले जानवरों को हलाल कर दिया है। 4 टांगों वाले जानवरों को हलाल कर दिया है। अब कैसे पता चलेगा कि 4 टांगों वाले जानवर कौन कौन से हलाल हैं? किस किस जानवर का तज़किरा कैसे कैसे करके करें? क्या शेर हलाल है? क्या गधा भी हलाल है? क्या शुगर? नहीं, ऐसे नहीं पता चलेगा। उसका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक पहचान बतला दी है कि जिनके नुकीले दांत होंगे वो हराम होगा। नुकीले दांतों वाला जानवर हराम है, कोई भी हो जाए। और फिर पूछा गया कि गधे के बारे में क्या ख्याल है? वो तो उसके तो नुकीले दांत ही नहीं है, उसके तो आम ही दांत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी हराम है, उसका तो तज़किरा वाज़िह मिल गया। उसके बाद फिर कैसे पता चलेगा कि जो कोई कौन से ऐसे परिंदे हैं जो हराम है? अब कई लोग कव्वे को भी हराम कहते हैं, कई लोग जिसे हम पंजाबी में लाली कहते हैं, शारक, लाली, ये शारक, इसको भी हराम और कुछ हलाल, कुछ कव्वे को हलाल कहते हैं, कुछ हराम कहते हैं। हालांकि अल्लाह माफ़ फरमाए, कव्वा बिल्कुल हराम है, सराहतन हराम है। और वैसे मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग खाते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। तो कव्वा तो ऐसा जानवर है कि कव्वा एक ऐसा परिंदा कि अगर हरम काबा के अंदर भी नजर आ जाए तो वहां पे उसको मार दो। कव्वा एक ऐसा परिंदा है, अगर हरम काबा के अंदर भी नजर आ जाए तो वहां पे भी उसको कत्ल कर दो, मार दो। और अंदाजा करें कि कव्वे को मारने का हुक्म है। और हमारी जहालत कितनी है कि हमारे बाबे, हमारे दमों वाले, हमारे पीरो मुर्शद, वो कहते हैं कि जाओ जी कव्वों को दाना डाल के आओ, उनको पैदा करो। चिड़ियों को डालें तो ये कव्वों को पालना ये जायज़ नहीं है। चलें, कव्वों को पालना जायज़ नहीं है।
परिंदों में से चिड़िया या दूसरे जितने भी परिंदे हैं सारे सबको पालें, लेकिन कव्वे को पालना जायज़ नहीं है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, तो अब कौन से परिंदे जो हलाल हैं, उनकी पहचान क्या है? परिंदों की पहचान यह है कि जो परिंदा पंजे से पकड़ के खाता है वो हराम है। इसकी पहचान ये है। उसमें चाहे कव्वा हो, उसमें चाहे लाली हो, शारक हो, कोई भी हो, बिल्कुल ये सरीहन वाज़े नजर आएगा कि जो परिंदा पंजे से पकड़ के खाएगा वो हराम है, और जो पंजे से पकड़ के नहीं खाता वो हलाल है। जैसे शिकरा है, बाज है, इसी तरह चील है, ये जो जानवर हैं, ये परिंदे, ये अपने पंजे से पकड़ के खाते हैं। चिड़िया या शारक वगैरह ये पंजे से नहीं पकड़ते। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वला शहरल हराम। आगे फिर अल्लाह ताला का फरमान है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह ताला ने तुम पर हराम कर दिया है, ये आयत बड़ी मशहूर आयत है। अल्लाह ताला ने तुम पर हराम कर दिया है मुर्दार को, जो मर जाए जानवर, वो हराम है। वद्दमा, और खून को, जो जानवर ज़िबा करते हैं उसका खून निकलता है, वो खाना पीना हराम है। वलहमुल खिंजीर, और सुअर का गोश्त, ये भी हराम है। ये जानवर हराम है। जो मुर्दार हो गया, जो मर गया, वो हराम है, लेकिन कसाईयों को माफ़ है, उनके लिए जायज़ है। अभी 2-3 दिन पहले, शायद रमज़ान से पहले की बात है या रमज़ान की ही बात है, ये अलीपुर के अंदर कसाईयों के अड्डे पे जाके वीडियो बना के दी है कि ये देखे 2 जानवर मुर्दा उनको ज़िबा कर रहे हैं, उनकी बोटियाँ बना रहे हैं। तो हमारे कसाईयों के लिए जायज़ है, बाकी सब के लिए हराम है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर, मुर्दार हराम है, खून हराम है, खिंजीर का गोश्त हराम है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो ज़बीहा, वो जानवर भी हराम है जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़िबा किया जाए दरबारों पे। जिस तरह सूर हराम है, इसी तरह दरबारों पे ज़िबा करने वाला या किया गया जानवर वो भी ऐसे ही है जैसे सूअर है। वहां पे जो चीज तकसीम की जा रही है, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और जिस चीज पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम पुकारा जाए, ये इसका लफ्ज़ी माना है। जिस चीज पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम पुकारा जाए वो हराम है। जो 11वीं देते हैं, ख़त्म दिलाते हैं, ये किसके नाम पे होती है? अल्लाह के नाम के लिए तो नहीं तकसीम कर रहे कि अल्लाह के लिए तकसीम कर रहे हैं। अगर अल्लाह के लिए तकसीम करें तो 11वीं नहीं है, अगर 11वीं है तो वो अल्लाह के लिए नहीं है। बल्कि किसी वक़्त ये बैठ जाइएगा किसी बंदे के पास, मेरे पास एक डॉक्टर साहब थे पीछे अलीपुर चट्टा में, तो वो भी 11वीं बड़े पहुँच के देते थे। तो एक दफ़ा वो मिठाई लेके गुज़र रहे थे तकसीम करने के लिए, तो मैं भी गली में मिला उनको, तो कहते हैं कि कर सब खा लो। मैं कहा वाह जी वाह माशाल्लाह डॉक्टर साहब किवें। मैं मिठाई मैंने पकड़ ली, वल्ला बावजू मैंने मिठाई पकड़ ली और मुंह में डालने लगा। वो कहते हैं पता है किस चीज़ दी है? मैं क्या तुसी देंदे हो? मैं खा रही है, खान लगा, मैनू की पता किस चीज़ दी है? हमने 11वीं दी है। मैं क्या सत्यानाश हो गया जी, मैं क्या डॉक्टर साहब तुसी आखो अल्लाह दे नां दी है।
आखो अल्लाह दे ना दिए मैं खा लेना, नहीं है ही 11वीं दी है भाई, है ही 11वीं दी, मैं क्यों आखा कि अल्लाह दे ना दी। मैं क्या डॉक्टर साहब चलो ठीक है, दूसरों को आपने देनी है 11वीं के नाम पे, लेकिन आप मुझे दे दे अल्लाह के नाम पे। कहते हैं नहीं, है ही 11वीं दी। अब यहाँ पे बताएं कि ये वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, कि जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पे पुकारा जाए वो हराम है। और फिर आगे एक और इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वमा ज़ुबिहा अलन नुसब। अल्लाहु अकबर, खुदा की कसम यहाँ पे तो सारे रिकॉर्ड ही अल्लाह ने तोड़ दिए हैं। वमा ज़ुबिहा अलन नुसब, अल्लाहु अकबर। वो जानवर भी हराम है जो किसी दरबार पर या किसी आस्ताने पर ज़िबा किया जाए। समझ आई? हम कहते हैं कि ये हराम है, लोगों हराम है, ये देगे देते हो, ये करते हो, वो करते हो, दरबारों पे जाके तकसीम करते हो लंगर। यार ये क्या है? हराम है। मस्जिद अल्लाह के घर हैं, तकसीम करो उनके लिए, जलसा करवा दो, जिक्र करवा दो। ये दरबारों पे जाके तकसीम करना ये कोई बहुत ज़्यादा फजीलत वाला अमल नहीं है। नहीं, यहाँ पे चलो मैं बात बता देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, आके कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मेरा दिल करता है मैं फ़लाँ मुकाम में अबवा पर जाके ऊँट को ज़िबा करना चाहता हूँ। हदीस बिल्कुल दुरुस्त है, सही हदीस है, अगर हवाला लेना हो तो मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैं जाके मुकाम अबवा पर फ़लाँ मुकाम पर जानवर को ज़िबा करना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया कि वहाँ पे कोई पुराने दौर में कोई मेला तो नहीं लगता था, ये हदीस के अल्फाज हैं। वहाँ नहीं या रसूलल्लाह कोई नहीं, दौरे जाहलियत में वहाँ पे कोई लोग ज़िबा तो नहीं करते थे, जानवरों को लेके जाके वहाँ पे ज़िबा तो नहीं करते थे। या रसूलल्लाह ऐसा भी कोई नहीं करते थे, वहाँ पे जाहलियत का लोगों का इकट्ठ तो नहीं होता। या रसूलल्लाह ऐसा भी कोई मामला नहीं। आपने फरमाया अगर दौरे जहालियत में कोई ऐसा मामला वहाँ पे नहीं होता तो फिर जाके ज़िबा कर सकते हो, कोई हरज नहीं है। अगर कोई ऐसा मामला है तो वहाँ पे जाके ज़िबा नहीं कर सकते। अब मुझे आप आगे से खुद बता दें क्या होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। घर ज़बा करे बिस्मिल्लाह, हाँ अल्लाह दे नाम तकसीम जिधर मर्जी कर दो, वो तो तकसीम ज़रूरी दरबार पे जाना ही आराम है इस नीयत से। नहीं अल्लाह नाम है, इस बात सुन लेना, अगर बंदे तो इकट्ठे ना, गलत है ना। जिस जगह पर अल्लाह की नाफरमानी हो रही है वहां पे जाना हराम है जी। ये जिस जगह पर अल्लाह की एक मिनट एक जगह तो मसला तबलीग हो रही है, मसला जिस यहाँ पे एक और मसला पैदा होता है कि अगर जानवर का गला घूंट के मार दिया जाए, गले या गिर के मर जाए, वो भी जानवर जो मर गया किसी तरीके से भी वो हराम है। लेकिन अगर शिकार करता है बंदा, शिकार की हालत में अगर शिकार करते हुए जानवर परिंदा मर जाता है तो उसकी क्या वजाहत है? अगर बंदूक है, पहले वक्तों में तो गलेल होती थी या तीर होते थे या फाला होता था, अब बंदूक है या बंदूक के आगे छुरा लगा होता है। अगर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के फायर कर दिया, जानवर को जख्म आ गया, उसका खून निकल आया, आपके पहुंचने तक अगर जानवर का सांस निकल रहा है तो उसको ज़िबा करो बिस्मिल्लाह पढ़ के। अगर आपके जाने तक वो मर चुका है और खून निकला है, ये ज़रूरी बात है, उसका खून निकलना चाहिए।
अगर खून उसका निकला है फिर उसके खून निकलने के बाद मरा है तो जायज़ है, हलाल है। अगर छुरा मारा है, गन के साथ छुरा लगा जाके उसके दिमाग में, लेकिन दिमाग को ऐसी सट लगी, ऐसी चोट आई कि वो वहां पे गिर गया, मर गया, खून नहीं निकला, तो वो हराम हो गया। और अगर कोई ऐसा शिकार, ऐसा शिकारी जानवर आपने रखा हुआ है, जैसे कुत्ता, शिकारी कुत्ता रखा हुआ है, वो शिकार करता है, जानवर को पकड़ लेता है और उसका भी पकड़ा हुआ वो जायज़ है और हलाल है, और इस शर्त में कि वो खाए नहीं, उसको चीर फाड़ नहीं करे। मसलन और कुत्ता जाना है, मसलन काफ़ी दूर जाना, वो चीज़ मर जानी होती है, मैं उसकी तफसील अभी बताने लगा हूं इंशाल्लाह। अगर कोई ऐसा शिकारी कुत्ता, आपने शिकारी जानवर ऐसा रखा हुआ है कि जिसको आपने छोड़ा, सिधाया हुआ है, एवं ही फड़ के ते जरा मर्जी कुत्ता नहीं, सिधाया हुआ कुत्ता, सिखाया हुआ कुत्ता, आपने उसको छोड़ा, निकल गया है रास्ते में से, उसको अगर आपने बुलाया है वापस तो वो वापस आने वाला हो, ऐसा सुधरा हुआ कुत्ता, तो फिर अगर वो सही आपकी बात को समझता है, समझदार है, इस हालत में वो अगर जानवर को जाके पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद अगर वो जानवर मर जाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने उसको छोड़ा है तो वो जायज़ है। शर्त यह है कि कुत्ता ऐसा सीधा सिखाया हुआ हो और बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ा हो और वो उसको चीर फाड़ ना करता हो। ये चीजें शराइत हैं उसकी। अल्लाह अकबर। तो आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारी चीज़ों की बातें करने के बाद फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अच्छा ये जो मैंने आपको अभी हदीस बयान की ना, ये कुत्ते वाली, ठीक है, कुत्ता छोड़ा हो और वो सुधाया हुआ हो और वो चीर फाड़ ना करता हो, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 5483 नंबर है हदीस का, और सही मुस्लिम की हदीस नंबर है पहली जिल्द में 1929। अपनी तरफ से मैं बात नहीं कर रहा। तो आगे रसूल जब अल्लाह ताला ने ये सारी बातें कर दी और ईसाइयों को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को और दीगर ये सारे जो अल्लाह ताला ने बयानात फरमाए, ये सारी बातें करने के बाद अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, मेरा दीन मुकम्मल हो चुका है, मेरी नेमत मुकम्मल हो चुकी है, ना ही कोई नया नबी आएगा, ना ही कोई और दीन आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा के मौके पर मुसलमानों को खिताब कर रहे थे, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने ये आयात नाज़िल फरमाई कि आज दीन मुकम्मल हो गया है, इसके बाद दीन के अंदर ना कमी है ना बेशी है। चाहे कोई दरबार का या ज़िबा करने का या किसी जगह पे कोई चाह के तकसीम करने की कोई दलाइल पेश करता है तो अपनी तरफ से करेगा, शरीयत के अंदर नहीं है, शरीयत मुकम्मल हो चुकी है, जो हो गई है हो गई है। आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़ालू या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदम मा दामू फीहा फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। जब जंग बदर थी, जंग बदर में मुसलमान थे 313, तो नबी अलैहिस्सलाम देख के तो बड़े परेशान हो रहे थे कि हमारे मुसलमान थोड़े हैं, पता नहीं अब क्या करते हैं, कुछ पीछे रहते हैं, जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो नबी अलैहिस्सलाम परेशान थे, तो सहाबा क्या कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हज़रत जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की तरह आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे।
जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को साथ लिया और मिस्र की तरफ रवाना हुए। एक असल में हुआ यूँ था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक इलाके से निकल के वहाँ पे जो बादशाह था बहुत जालिम और जाबर था, उनसे बच के तो दूसरे इलाके की तरफ जा रहे थे। तो वहाँ पे जो कौम थी ना, उनको मार मार के भगाना था। उनको, वो ज़रा कमज़ोर कौम थी, उनको भगाना था वहाँ से। अल्लाह ताला का फरमान था कि जाओ उनके साथ जिहाद करो, उनको उस इलाके से निकालो जिस तरह तुम्हें पीछे वालों ने निकाला है, जाके तुम उनको निकाल दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब वहाँ पे पहुँची, हज़रत मूसा ने कहा कि अब इनके साथ हमने लड़ना है, जिहाद करना है। तो वो आगे से कहने लगी कि पिछो जान छुड़ा के आए, आगे तो आगे जान मरवाऊँ है, पिछों असी जान छुड़ाए आए हैं, लड़ाई तो नसे असी अगे आए हैं, तो मूसा साडे नाल क्यों इंज करना है, अगों फिर सानू तू तेरी मेहरबानी फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, तू जानते तेरा रब जाने, असी नहीं लड़ते। तो अल्लाह ताला इंतहाई गुस्से की हालत में थे कि ये क्या कौम, मैंने जितने इनामात इस पे नाज़िल किए हैं, इन्होंने कहा कि हमें आसमान से पका हुआ खाना चाहिए, तो मैंने दिया इनको, जो जो ये मांगते रहे मैं देता रहूं, अब ये इन्होंने क्या कर दिया है। तो हज़रत मेरे प्यारे पैगम्बर इस्लाम की जो आपके सहाबा थे, वो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल हम ऐसा नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ही हुआ, 313 कहाँ, ओ हज़ारों के लश्कर कहाँ, अल्लाह ताला ने फिर फतह अता फरमाई। इसके आगे फिर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया हज़रत हाबील और काबील का वाक़या। हाबील और काबील जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, पहले बेटे। उस वक़्त होता ये था कि हज़रत अम्मा जी हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक वक़्त में बेटी और बेटा एक वक़्त में पैदा हुआ करते थे, जुड़वा पैदा होते थे। तो जो हाबील था ये बड़ा था, काबील छोटा था। दोनों भाई पैदा हुए, एक पहले साल में पैदा हुआ, दूसरा दूसरे साल में पैदा हुआ। तो जो काबील की बहन थी ना, वो ज़्यादा खूबसूरत थी। तो इनका दिल किया, काबील का होता ये था कि जो पहले पैदा हुए हैं उनकी शादी दूसरे के साथ होती थी। अब काबील ये कहता था कि जो पहली है ना मेरी बहन, जिसके साथ शादी होनी चाह रही है, वो इतनी खूबसूरत नहीं है, मेरी अपनी जो बहन है ना वो ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने उसके साथ शादी कर ली है। आज भी वही रोले हैं, ये सोने को ज्यादा। तो फैसला ये तय पाया कि कुर्बानी करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह को मंजूर हो गई वो देख लेंगे, फैसला कर लेंगे। कुर्बानी हुई, बड़े भाई की कुर्बानी कबूल हो गई, छोटे की कबूल ना हुई। फिर हसद पैदा हो गया, बड़े भाई ने छोटे भाई को, छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया, काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। अब जब कत्ल कर दिया तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जिसने पहला कत्ल किया है उसके बाद जितने भी कत्ल हो रहे हैं उन सब का गुनाह उसको जाएगा, जिसने कत्ल शुरू किया है। और हमेशा ये याद रखें, जो बंदा कोई काम शुरू करता है ना, अगर अच्छा काम शुरू करेगा तो जितने उस पर अमल करेंगे वो सारा सवाब उसको पहुंचेगा। तो जो बंदा बुरा काम शुरू करेगा, अगर सारे लोग जितने भी उस पर अमल करेंगे वो सारा गुनाह उसको पहुंचेगा। अक्सर औकात आज के मीडिया का दौर है, मोबाइल दौर है, मोबाइल पे व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर कोई ऐसी तस्वीर या ऐसी पोस्ट हम शेयर कर देते हैं जिसको लोग देख के तो गुनाह हासिल करते हैं। कोई वीडियो, कोई गंदी वीडियो देख के तो हम सेंड कर देते हैं। वो आपकी सेंड की हुई कोई भी ऐसी गंदी पोस्ट, जितने उस पर उसको देखेंगे, जितने लोगों को गुनाह आएगा वो सारा गुनाह उस पहले बंदे को भी होगा। और जब इसने कत्ल कर दिया, अब इसको पहला कत्ल था, अब पता नहीं चल रहा कि इसको जो लाश को छुपाना कहाँ पे है।
अल्लाह ताला ने उस वक़्त फिर कव्वे को भेजा। फ़बअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्ज़ लियुरियहु कैफ़ा युवारी सौअत अख़ी। उसने फिर अपने वो आपस में दो कव्वे आए और लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, एक ने दूसरे को मार दिया। मारने के बाद फिर वो कव्वे ने ज़मीन को खोद के अपने भाई को वहाँ पे दफन किया। वो दूसरा काबिल देख रहा था, तो उसने जब देखा उसने कहा ओए होए फ़अस्बह मिनन नादिमीन। उसने कहा मेरे से तो ये अक्लमंद है। तो ये वाक़या इसके अंदर बयान किया गया है। इसके आगे है वसीले की तलाश करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। जो हम वसीले तलाश करते हैं उसका तज़किरा है कि हुजूर दे वसीले, हुजूर दे सदके, ये हमारे पीर के सदके, हमारे मुर्शद के सदके ये हो जाए वो हो जाए। अल्लाह ताला इसका तज़किरा कर रहे हैं। जो वसीला तलाश करते हैं लोग, तलाश करो वसीले को, तलाश करो। ये अल्लाह का हुक्म है कि वसीला तलाश करो। लेकिन वसीला कैसे तलाश करना है कि अपने नेक अमाल का। लोगों का वसीला ना ही शरीयत के अंदर कोई ऐसा है तज़किरा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा में से किसी ने नबी का वसीला डाल के तो दुआएं की हो। वसीला तलाश करना चाहिए, वसीला अल्लाह ताला को देना चाहिए। तो किसका वसीला देना है? ये अल्लाह ताला के नामों का वसीला दे अल्लाह को, या अपने नेक अमाल कि अल्लाह मैंने ये फलां जगह पर मुझे किसी औरत ने बुराई की दावत दी, अल्लाह मैंने तेरे डर की वजह से वो बुराई नहीं की थी, अल्लाह अगर तुझे ये मेरा अमल पसंद है तो मुझे माफ़ फरमा दे। ये है वसीला। जिस तरह वो आपने वो गार का वाक़या सुना हुआ है, 3 बंदे उसके अंदर फंस गए, उन्होंने अपने नेक अमाल पेश किए। ये है वसीला। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा वसीला साबित है, बजाय इसके कि हम ऐसे वसीले को तलाश करें। हम पीरों और फकीरों के वसीले देना शुरू हो गए हैं। और क्या कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि हमेशा वो अल्फाज कहो जो अल्लाह ताला को पसंद है। माशा अल्लाह, अल्लाह ताला का नाम, अल्लाह ताला का जिक्र, अल्लाह ताला के नाम पेश करो अल्लाह ताला के सामने। अच्छा, एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, बात हुई, उसने कहा कि अल्लाह चाहे, माशा अल्लाह वशिता, आप चाहो और अल्लाह ताला चाहे। ऐसी बात की जो पंजाबी में हम भी कहा करते हैं ना कि भाई क्या हाल है तेरा, बस ये अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह दे हबीब दा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहते हैं। तो अल्लाह चाहे और अल्लाह का रसूल चाहे, होंदा ते ओ है ना। ये लोग इस तरह कहते हैं, होंदा ते ओ है जो अल्लाह और उसका रसूल चाहे। ये लफ्ज़ गलत है, ये लफ्ज़ गलत है। अल्लाह चाहे और अल्लाह का रसूल चाहे, ये लफ्ज़ गलत है। अल्लाहु अकबर। ये हदीस के अंदर मुस्नद अहमद और सुनन निसाई में हदीस मौजूद है। मुस्नद अहमद की और सुनन निसाई की हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया और कहने लगे माशा अल्लाह सुम्मा शेता, माशा अल्लाह व शेता, जो अल्लाह चाहे और या रसूलल्लाह जो आप चाहें वही है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये अल्फाज है, आपने फरमाया अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, क्या तू मुझे अल्लाह का शरीक बनाना चाहता है?
हमेशा अल्लाह, मेरे पैगंबर ने फरमाया बल माशा अल्लाह वहदहू, बल माशा अल्लाह वहदहू, बल्कि ये कहे कि जो अल्लाह ही अकेला चाहता है। मेरे चाहने से कुछ भी नहीं होगा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। कुन फयकून का मानी क्या है? जो अल्लाह चाहे होता वही है, जो मंजूर खुदा होता है। तो ये जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़ुबान में, ये गलत है, ये जायज़ नहीं है कि जो अल्लाह और उसका रसूल चाहिए, ये गलत है। अपनी इस्लाह कर लें। आगे होता है, नहीं होता। यहूदी कहने लगे वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मगलूला, कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। माज़अल्लाह ताला, अल्लाह कमज़ोर हो गया है। और एक फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कहते हैं कि अल्लाह फ़कीर हो गया है। अब ये कर्ज़ हसना अल्लाह मांग रहा है। अल्लाह ताला कर्ज़ हसना मांगता है कि मेरे रास्ते में खर्च करो तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। अब अल्लाह कर्ज़ा मांगता है। तो अल्लाह ताला फिर दूसरी जगह पे फरमाते हैं वक़ालतिल यदुल्लाहि मगलूला, कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। इन्नल्लाह फ़कीर व नहनु अग़निया, अल्लाह फ़कीर है। यहूदी कहते थे अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं, हम अल्लाह को देते हैं, हम गनी हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पूरी कायनात, जो मर गए हैं वो भी, जो आने वाले हैं वो भी, जो मौजूद हैं वो भी, सारे इकट्ठे हो जाए किसी मैदान में और अपनी मर्जी से जितना चाहे मांगते जाए, मैं उनको देता जाऊं उनकी मर्जी के मुताबिक, सबको उतना दूं जितना वो चाहते हैं। और मेरे खजाने में से इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा कि एक सुई को समंदर के अंदर डाल के तो निकाला जाए, जितना उसको पानी लगता है ना, मेरे खजाने में इतनी भी कमी नहीं आएगी। ये कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बांधे हुए हैं, अल्लाह फकीर है। बल यदाहु मबसूतातान, बल्कि अल्लाह के हाथ तो खुले हुए हैं। युनफिकु कैफा यशा, वो चाहता है जैसे चाहता है वो खर्च करता रहता है। अल्लाह ताला जैसे चाहता है वैसे खर्च करता रहता है। तो ये छठा पारा था, इसमें अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बयान फरमाई हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।